हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम केमिस्ट्री का सेशन चला रहे हैं। लाइन बाय लाइन चैप्टर के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार आईटीआई 2020 और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल 2020 का लाइन बाय लाइन पाठ के अनुसार केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लगातार मेरे वीडियो पर आप बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2005 में पूछ भी लिया गया है। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी बचा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे आप पूर्व परिचित है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने परमाणु का बंटवारा किया था? तो बैकेरल नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का विभाजन किया था। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होंगे, दोनों को हम यदि ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। यह भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सवाल 2006 में पूछ लिया गया है। सवाल है, नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 सेमी होता है। 10 के पावर माइनस 12 सेमी होता है। इस तरह हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु का बंटवारा नहीं हो सकता है, यह कथन गलत है। बाकी ये तीनों कथन सही है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु। मतलब तत्व का वैसा कण जो फ्री अवस्था में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2007 में पूछ लिया गया है। सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 39 में से 19 गया तो 20 इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि बी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सवाल है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान जो होता है क्या होता है? तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 20 20, तीनों 20 से होता है, इसलिए 8 का ए नंबर राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे 9 नंबर क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह सवाल 2008 में आ चुका है। सवाल है, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु की संख्या 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन, जो परमाणु का जो संख्या है वो तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो इसका डी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, सब मतलब असत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। इस तरह हम आ गए 11 नंबर क्वेश्चन में। सवाल है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, मतलब परमाणु संख्या जो होता है किसके बराबर होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु जो संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम होगा तो परमाणु संख्या निकल जाएगा,
और परमाणु संख्या मालूम होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। सवाल नंबर 12 की बात की जाए तो सवाल नंबर 12 पूछ रहा है क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 है, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 13 और 1। ये राइट ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2008 में आ चुका है। सवाल है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। कौन थे? जेम्स चैडविक। 14 नंबर सवाल है परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, इनमें से कौन होगा? मतलब जो परमाणु के चारों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक में स्थित नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट ऑप्शन होगा। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? तो किस में ऋण आवेश होता है? माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, बाकी सब पर प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। 16 नंबर सवाल है इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की, तो क्या संबंध संहति होती है? तो 1/18 से 50, इसको याद रखिएगा, राइट ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अभी पढ़े हम इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए 17 का नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस उदासीन पर हम टिक करेंगे। सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 पूछ रहा है परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कितना होगा जी? 16 होगा। कितना होगा? 16। इस तरह हम 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से अणु के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो इनमें सभी जो होगा सही होगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरह हम आगे 20 नंबर सवाल में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह सवाल 2010 में पूछ चुका है। सवाल है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है किस पर? तो नाभिक पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? नाभिक पर, क्योंकि नाभिक ही मिडिल पॉइंट में होता है। 21 नंबर सवाल है परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? मतलब परमाणु के जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी? तो परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। यूरेनियम 92 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 146 जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ये सवाल 2010 में पूछ लिया गया है। इस तरह 23 नंबर सवाल की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 22 होती है। कितनी होती है? 22। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो सवाल यह 2011 में पूछ लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब परमाणु संख्या 17 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 ही होगी, तो ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु संख्या का जो आविष्कार किया था मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह भी सवाल 2007 में पूछ लिया गया है। इस तरह इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी तरह आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण एवं गुण से रिलेटेड सवाल लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे, बाय बाय।